Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं विदेश सचिव के ऐसे बयान की जिससे हड़कंप मच गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि अमेरिका ने कोई पेशकश नहीं की थी इस तरह की कि भाई हम मध्यस्थता कर रहे हैं। ये समझौता जो हुआ था, इस सीज़फायर का जो डिसीजन था, ये दोनों देशों के बीच में हुआ था। अमेरिका ने कोई मदद नहीं की थी। लेकिन अब अमेरिका ने क्यों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों एकदम हड़बड़ी में इस तरह का बयान दे दिया? और जब सीज़फायर का ऐलान दोनों देश करने आ रहे थे, उससे पहले एक ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने सीज़फायर का ऐलान किया है और हमने सहयोग किया। इस तरह की बात क्यों लिखी? जब भारत का स्टैंड एकदम क्लियर हो गया है, विदेश सचिव ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का नहीं था। ये सीधा सीधा दो देशों का मामला था, दो देश बैठे, और ये जो मुद्दा है कश्मीर, ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों का मुद्दा है, किसी और का मुद्दा नहीं है। तो वो बैठे और उन्होंने डिसाइड किया सीज़फायर का। उनकी तरफ से प्रस्ताव आया पाकिस्तान की तरफ से, हमने उस पर एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गई। अमेरिका बीच में कैसे आ गया? अमेरिका ने बीच में आकर ट्वीट क्यों कर दिया? और जब ये सीज़फायर का ऐलान हुआ, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप से तो कोई बात नहीं थी। अब ये जो क्लियरिटी दी है वो दी है जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहा है कि तो फिर उस समय भारत ने इस बात को डिनाई क्यों नहीं किया? खैर, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हम एक वॉर, एक ऐसे फेज से निकल रहे थे जो कि लड़ाई वाला फेज था। हमने देखा किस तरह से 8, 9, 10 को किस तरह से तनाव पैदा हो गया था। ड्रोन्स फेंके जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, एयर बेसिस को टारगेट किया जा रहा था, हमने उनके एयर बेसिस को टारगेट किया और मिसाइल उनकी जो है वो नेस्तनाबूद की। भारत की सेना ने पराक्रम का परिचय दिया और हमने देखा किस तरह से भारतीय सेना के जलवे अब पूरी दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। वेस्टर्न कमांड ने भी एक वीडियो जारी की, लेटेस्ट वीडियो, हमने देखा किस तरह से उनकी चौकियां ध्वस्त की गई। यानी पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्यों शुरुआत में क्रेडिट ले रहा था और क्यों भारत सरकार ने उस वक्त विरोध नहीं किया? हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हमें क्रेडिट वॉर में नहीं घुसना था। उस समय सिचुएशन ये थी कि हमारा देश ये संकट से दूर हुआ था, हमें फालतू की बातों में नहीं घुसना था। शायद इसी वजह से भारत सरकार इस तरह की बातों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई और उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि वो ये आके जस्टिफाई करे कि जी नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। नहीं, उस समय वो वक्त नहीं था। अब थोड़ा सा सिचुएशन स्टेबल हुई है तो हमने आकर, यानी भारत सरकार ने आकर ये अपना स्टैंड क्लियर किया है। उस समय पाकिस्तान, अमेरिका जो ये कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि उसने मध्यस्थता की, कोई मध्यस्थता नहीं की। सिर्फ अमेरिका व्यापार की बात ज़रूर कर रहा था और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो दुबई में थे, उन्होंने वहाँ भी बोला कि मैंने दोनों देशों को बोला कि लेट्स एंड द सीज़फायर, हम दोनों बिजनेस करते हैं, बढ़िया अपना फ्लरिश करते हैं अपने देशों को। ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, पेशकश दी हो, लेकिन ये जो डिसीजन था ये दोनों देशों के बीच का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव आया था जिसे भारत ने स्वीकार किया, क्योंकि भारत, हम सबको पता है, लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था और एक एक हमले का जवाब दे रहा था। पाकिस्तान तो बुजदिली कर रहा था क्योंकि उसने तो नागरिक विमानों को ढाल बनाया और उसकी आड़ में वो अटैक कर रहा। सोचिए, हमारी सेना ने एक भी नागरिक विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमने बड़ा संयम का परिचय दिया। एकदम हमारी जो स्ट्राइक थी बिल्कुल संयमित थी, एकदम फोकस थी, और एयर स्ट्राइक भी हमने आतंकियों के ऊपर की और हमने दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। अगर भारत में पहलगाम जैसे इंसिडेंट आगे होगा तो उसको युद्ध की तरह देखा जाएगा, भारत ने यह भी कहा। तो अमेरिका बीच में जिस तरह से नंबर बना रहा था, जिस तरह से उसने कोशिश की ये दिखाने की कि वो सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। हमारे देश ने बिल्कुल क्लियर किया कि हमारी इकोनॉमी अलग है। आप बेशक जो मर्जी आप स्टैंड रखते हो, लेकिन हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है आतंकवाद को लेकर कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो देश आतंकवाद के समर्थन में खड़ा होगा हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ सी बात है। और शायद यही स्टैंड क्लियर किया भारत ने, जिसमें विक्रम मिस्री जब कल बात कर रहे थे तो उन्होंने क्लियर किया कि हमारी तरफ से कोई इस तरह अमेरिका ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। तो एक तरह से कहा जाए, अमेरिका फिर ऐसा क्यों बोल रहा है, ये समझ से परे है। हम सबको पता है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में, ये भी पता है कि वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेना जो है वो अडिग है। हमारी सेना बॉर्डर पर एकदम खड़ी है चट्टान की तरह, हर देशवासियों की रक्षा करने के लिए। और खुद प्रधानमंत्री ने भी सेना की तारीफ की। हम सब सेना की तारीफ करते हैं
क्योंकि सेना ने जिस तरह से पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितने शब्दों में ये कहा जाए कि उसको प्रेज़ किया जाए उतना कम है। अद्भुत कार्य किया। आप देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक की, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के नापाक हमलों का जवाब दिया। तो हमें अपनी सेना का हमेशा मोटिवेशन ऊपर रखना है, और इस तरह की बात जो कि डिप्लोमेटिक वॉर है, शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान पर कही कि ये बात सच है कि अभी भी कुछ चीज़ों में कमी है, और वो है पहलगाम के हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। 25 लाख का उन परिणाम है। हम उम्मीद करते हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ है वो मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, धर्म पूछ के मारा गया। पहले तो इतने हमले होते थे, लेकिन अब जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे वाकई भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनी, और ये बनी है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसमें अगर कोई इधर उधर की बात करेगा तो हम उस देश को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आतंकवाद में जो लोग मारे गए, जो परिवार मारे गए, ऑब्वियसली ये 26 लोगों की मौत का मामला नहीं है, इससे एक एक भारतीय आहत हुआ इस घटना से। उम्मीद करते हैं कि पहलगाम के जो दोषी है आतंकी मूसा, और जो 2 की और बात हो रही है आसिफ की, आदिल की, ये भी पकड़े जाएंगे। हमारी जो सेना रॉ इंटेलिजेंस पुख्ता तरीके से काम कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है, और उम्मीद यही करता हूँ कि ये लोग भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, ताकि जो थोड़ा सा जो ये कहा जाए कि अभी भी एक कमी सी नज़र आ रही है वो भी दूर हो जाए। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी? अमेरिका को हमने सबक तो सिखा दिया और साफ कह दिया है कि आपने जो कुछ बोला वो गलत था। चलिए, मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ इस पर। जो भी आप कमेंट्स करना चाहें प्लीज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।